पिरामिड मेडिटेशन चैनल जयपुर में आप सभी की हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र आसुरी है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के दिव्य मार्ग निर्देश में पिरामिड मेडिटेशन चैनल जयपुर एक अद्भुत कार्यक्रम आयोजन कर रही है और उसका नाम है अप्पो दीपो भव। अप्पो दीपो भव जो भगवान बुद्ध का आखिरी संदेश है, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के एम्बलम में पत्री जी ने इसको बिठा दिया। बी ए लाइट unto yourself। अपना दिया खुद जला, जो बुद्ध का आखिरी संदेश था। ये हर पिरामिड मास्टर के लिए एक आदेश और उस आदेश का पालन हम सभी को करना चाहिए। नो डिपेंडेंसी एट ऑल। आत्मा इंडिपेंडेंसी में ही उसकी जागृति ज्यादा होती है। डिपेंडेंसी में आत्मा की जागृति नहीं होती। A soul cannot get enlightenment in the state of dependency। तो हमको शुरुआत ही इंडिपेंडेंसी में जीना चाहिए। इसलिए पत्री जी हमेशा यही बोलते हैं, आप सर्व स्वतंत्र हैं। सो यही पत्री जी की संदेश को हर पिरामिड मास्टर एक आदेश मान के अपने ध्यान प्रचार कार्यक्रम विस्तृत रूप में कर रहे हैं। पूरे दुनिया में इस सच्चाई को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वैसे पिरामिड मास्टर्स में वन ऑफ द ग्रेट मास्टर श्रीमती प्रत्युषा मैडम फ्रॉम प्रोद्दटूर ऑफ आंध्र प्रदेश। आज मैडम की अनुभव ज्ञान हम सुनेंगे। मैडम ने 1995 में ध्यान में आई है मैडम। सो सिंस लास्ट 27 इयर्स आध्यात्मिक सेवा कर रही है मैडम। वेलकम मैडम, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आपने हमें ये मौका दिया आज आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करने की और आपके बारे में जानने की, जो इस 27 सालों में आपने कहीं एक्सपीरियंसेस पाए होंगे, कहीं ज्ञान पाए होंगे। सो आज हम ये जानना चाहते हैं, आप ध्यान से कब जुड़े हैं ये तो हम जान चुके हैं, लेकिन कैसे जुड़े हैं ये हम जानना चाहते हैं। सो वेलकम प्रत्युषा मैडम टू पीएमसी जयपुर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते मास्टर्स। पीएमसी जयपुर के सारे मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर्स, माय नेम इज प्रत्युषा, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और आज आप सबसे मिलने के लिए इतना बड़ा अवसर मुझे दिया गया है, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। मैं अपना ये ध्यान की यात्रा 95 से शुरू किया। 95 नवंबर से पहला ही क्लास ही पत्री जी की वनडे वर्कशॉप थी, तो उसी क्लास से परिचय, ध्यान का परिचय भाग्य मुझे मिला। मैं अपनी दोस्त से इस ध्यान में इंट्रोड्यूस किया गई हूँ और मैं और मेरी मदर दोनों ही एक ही बार ध्यान में आ गए हैं। और मेरी माँ को कुछ हेल्थ इश्यूज थी, इसीलिए वो ध्यान करना शुरू किया। और मैं अपनी दोस्त की द्वारा मैं इस ध्यान करना शुरू किया। तो मेरी माँ को कुछ साइनसाइटिस प्रॉब्लम था। पहले दिन पत्री सर ने ये सांस पर ये ध्यान रखने के लिए कहा था। तो पूरी क्लास होने के बाद वो मैं अपनी दोस्त को इंट्रोड्यूस किया मेरी माँ को। तो मेरी माँ ने पूछा कि मेरी सांस ही ठीक नहीं चलती है ना, तो मैं कैसे उस पर ध्यान रखूं, ऐसे उसने पूछा। तो वो मेरी फ्रेंड कृष्णा थी,
तो उसने जवाब दिया कि आंटी अगर सांस नहीं तो आपका जीवन ही नहीं होता, आपको पता नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही है, आप सिर्फ बैठना शुरू कीजिए तो धीरे धीरे वही ठीक होगा, ऐसे उसने कहा। तो वो कुछ बुक्स ले लिया और वो अ, बचपन से लेकर इस साइनसाइटिस प्रॉब्लम्स से वो बहुत सफर हो रही थी। तो उसको ये सारे जो है ना डॉक्टर्स के पास गई, बाबाओं के पास गई, पूजा किया, बहुत सारे एसएसवाई किया, बहुत सारे अ, अ, बहुत सारे मार्ग उसने अपनाया। सिर्फ कुछ ही दिनों का वो फल रहता था, फिर वापस Q1 में आ जाती थी। तो ऐसी थी उसकी परिस्थिति। तो तब उसको ये ध्यान मिल गई थी और उसकी एक फ्रेंड, मेरी माँ की एक फ्रेंड ने बताया कि मेरा भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, जब मैं ध्यान करना शुरू किया तो मैं ठीक होने लगा। तो उसने ऐसे कहा, तो मेरी माँ इसको अपनाने के लिए तैयार थी और वो इतना कठिन साधना किया है। जब भी उसको समय मिलती थी वो ध्यान करना प्रैक्टिस करती थी। बचपन से उसकी बचपन से ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसी ध्यान साधना करने से सिर्फ एक ही महीने में उसका ठीक होना शुरू हो गया था। वो सांसें जो है वो प्रॉपर सांसें लेना शुरू किया और जो भी वो सफर कर रही थी ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। और मुझे मेरी माँ एक लाइव एग्जाम्पल थी। मैं तो तब पढ़ रही थी। अ, मुझको अच्छा लगा, ध्यान करना अच्छा लगा। और मैं अपनी टीन्स में थी, मैं यंग थी। तो जो भी फ्रेंड्स कहता है हम उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है हम सबको, है ना? तो मुझको भी ये ध्यान करना शुरू किया और मेरी माँ को बहुत अच्छा ठीक होने लगा और घर में जो सिचुएशंस था वो अच्छे होने लगा। क्योंकि जब मेरी माँ को प्रॉब्लम थी ना, तो वो बहुत सारे दुःख में थी, बहुत सारा गुस्सा था और कोई भी काम ठीक नहीं कर पा रही थी। और वो जो भी डिससैटिस्फैक्शन था, जो भी निस्सहायता था, वो सब वो दिखाती थी। लेकिन जब से वो ध्यान करना शुरू किया था ना, वो सारे इलनेस जो है वो कम होने लगा। वो एक्टिवली वो अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बहुत सारे चेंजेस में मुझे दिखने लगा। और एक बात थी, मैंने ये नोटिस किया, इस मेडिटेशन में फ्रीडम थी। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। बिकॉज आई एम ए टीनेजर, आई डोंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शंस। मुझे रिस्ट्रिक्ट करना अच्छा नहीं लगती थी। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। पत्री सर पहले दिन ही यही कहा कि अब छो, कुछ छोड़ो मत, सिर्फ ध्यान को ऐड कर लीजिए आपकी जिंदगी में, सिर्फ ये बात कहा। तो पत्री सर ने कहा, you continue your cinemas, continue your enjoyment, everything you continue, add meditation to your life. So that was the thing I was attracted. मैं उसी बात पे अट्रैक्ट हुई थी। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ना पड़ा, अच्छे कपड़े नहीं छोड़ना पड़ा, अच्छे खाना नहीं छोड़ना पड़ा, मूवीज को छोड़ना नहीं पड़ा, सब कुछ वैसी थी। और ध्यान मैंने मेरी लाइफ में ऐड किया। तो वंडरफुल थी, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल टू से आप कौन प्रॉपरली। से क्लास में ध्यान में एंटर सर हुए? डिग्री फर्स्ट ईयर में सर। ओह, एट द या एज ऑफ डिग्री फर्स्ट ईयर। यस यस। सो और कोई रीजन था आप ध्यान के बारे में आकर्षित हुआ जो इंडिपेंडेंसी नहीं है, सो वी हैव फ्रीडम, सो यस इधर सर। तरफ आने की क्या जरूरत थी? क्या आपके घर में फ्रीडम नहीं था? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं पहले साई डिवोटी थी सर। तो जब मैं पुट्टपर्ती गई तो जो भी देखो ध्यान में बैठते थे।
और मुझे ध्यान करना जब मैं ध्यान करने के लिए बैठती थी ना, तो मुझे वो सेट नहीं होती थी। जो भी देखो वो सब डीप मेडिटेशन में बैठते थे। मुझे कैसे ध्यान करना मुझे ये कोई नहीं बताया है। जो क्यों भी नहीं कहता बताया? है वो लोग अंदर वहां पे जाने जो के लिए कहता ध्यान है। कर रहे थे, वहां पे जो ध्यान कर रहे थे लोग, हाँ, तो वो लोग नहीं बताया आपको क्यों? नहीं कोई वो सब डीप मेडिटेशन थे, तो मुझे पूछने के लिए वो चांस नहीं थे। वो सिर्फ कहते हैं कि ध्यान में बैठ जाओ, सिर्फ यही कहते ओह! हैं। और कुछ मास्टर्स कुछ को कहते हैं कि अपने अंदर जाओ, तो कैसे अंदर जाना मुझे पता नहीं था। ओके। वो सब ऐसे आपके अंदर जाओ, आपके अंदर जाओ कहते हैं। कैसे जाऊं मैं मेरे अंदर, मुझे ये वहाँ पता नहीं वहाँ पे था। कोई गूगल मैप नहीं चलता वहाँ पे? और वह तब गूगल नहीं था। कोई जीपीएस नहीं था। So it was not working there. ओके। So I was wondering, मैं कैसे मेरे अंदर जाऊं, ये ध्यान को कैसे प्राप्त करूं, तो एक क्वेश्चन था मेरे अंदर। I was attracted to spirituality right from childhood, sir. I used to read books about these, so I was attracted to it. But I don't know proper. तब भी मैं यही सोचती थी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूछ पाठ करना या भगवान के बारे में ये बुक्स पढ़ना या ध्यान में बैठना। ध्यान भी एक पूजा की तरह ही सोचती थी। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब मुझे बीएसएसएम में ही मिला है, पत्री सर से ही मिला है और इस पिरामिड मास्टर से ही मिला है। तो जब मैंने ये ध्यान करना शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, कैसे अंदर जाना है। तो इसका कोई आंसर मुझे मिल गया और दैट वाज रियली वंडरफुल। जब मैं ट्यूसडेज क्लासेस थे, तो जब मैं वहां जाती तो ये सत्संग के लिए जब मैं वहां जाती थी, कोई भी भेदभाव नहीं था किसी में, कोई जजमेंट नहीं था। वो मुझे बच्चे के वो मुझे इंफीरियर नहीं देखते थे। और बड़ों को भी एक ही दृष्टि में देखती थी और मुझे भी वही दृष्टि में देखती थी। हमारा सारे एक्सपीरियंसेस को वो सुनते थे और हमारी सारे डाउट्स को वो क्लियर करती थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस होती थी मेरे मन में, ये कैसे है, वो क्यों है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ मुझे आंसर मिल गया। वो फॉल्स प्रेस्टेज जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। घर में लोगों के बारे में सोचना, वो सब ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ये सब कहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों मेरे बारे में नहीं सोचकर मैं क्यों उसके बारे में सोचूं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस था मेरे मन में। तो इन सब के बारे में भी मुझे जानना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जान गई, ऐसे नहीं कहती हूँ। लेकिन ये मास्टर से कुछ सुनने से, ये ध्यान करने से और कुछ बुक्स पढ़ने से मुझे ये वो लोग कैसे सोचते हैं, मैं क्यों इतनी सारे क्वेश्चंस मुझ में ऐसे क्यों हैं, ये सब मैं जानना शुरू किया। और वो बहुत वंडरफुल था। और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी लगती थी। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, लेकिन वो स्पिरिचुअल बुक्स नहीं, नॉर्मल बुक्स पढ़ती थी। एक पेपर मिला तो वो भी पढ़ती थी मैं। ऐसी थी मेरी दैट इंटेंशन ऑल दैट। तो बहुत सारे बुक्स था पीएसएसएम में। एंड रामपा मास्टर के बुक्स था, ओशो जी के बुक्स था और पत्री जी के बुक्स था, बहुत सारे बुक्स था। आत्मायन, आत्मा के बारे में जानने के लिए मिला। परमहंस योगानंदा, इन सब भी योगियों के बारे में जानने के लिए मिला। तो जब ये सब पढ़ते आती हैं, ये पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे समझ होने शुरू हुआ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट आई कांट एक्सप्लेन ऑल दिस। वो ये सब मुझे उस वक्त नहीं पता था। लेकिन जब मैं यहाँ आकर, ये आफ्टर मैरिज मैं यहाँ इस घर में आ गई थी, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस था।
और जब मैं दूसरों से अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी ना, तब मुझे ये सब समझ आने लगा। जब मैं दूसरों को नहीं पता है ना, तब तक मैं सिर्फ बहुत अच्छा है मुझे। ये ध्यान करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ यही तक था। लेकिन जब मैं दूसरों को अपना एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना शुरू किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि क्या है वो, मुझे क्या अच्छा लगा, ये सब मैं मुझे मालूम हो गया था। और पत्री सर कहते थे ये तब बहुत ज्यादा था। फ्लावर्स को सार नहीं मानते थे, फ्लावर्स को लगाना, फूल लगाना सार नहीं मानते थे। और ये स्टैचूज के बारे में, आइडल्स के बारे में सार को उस वक्त बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस कर रहा था। लेकिन मुझे सब ठीक लग रहा था, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन भी सार देते थे। और सर जो भी कह रहा है वो खुद अपनी लाइफ में मानकर हमें कह रहा था, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें बहुत सारा मोटिवेशन देते थे। सो बहुत सारे नए नए चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो चांस हमें मिलती थी। और कोई जजमेंट नहीं था। अगर हमने एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली नहीं किया ना, तो कोई जजमेंट नहीं था। ओके ठीक है, ऐसे ना, तुम ऐसे करो, ऐसे वो फिर से वो हाँ कुछ गलत है वो पॉइंट आउट करते थे, और हमको चेंज करने के लिए, हमारी विजन्स भी, हमारी सोच भी चेंज करने के लिए वो प्रॉपर मार्ग हमें देते रहते थे। तो Okay, वंडरफुल था। बिफोर okay. मेडिटेशन life or after meditation life, there was such a vast difference. So हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। Yes. किसी न किसी वक्त पे हर इंसान एक मुश्किल में घिर जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी लाइफ में अगर ऐसी एक घटना है तो जो आप फेस कर चुके हैं, उसका सामना कर चुके हैं और ध्यान से आप बाहर आए, तो हमारी ऑडियंस के लिए आपके ऐसे द इम्पोर्टेंट जो एक ऐसी घटना है जो आपकी सोच और विचार को पूरा बदल दिया है। Yes, sir. Before meditation, मैं inferior थी। मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स और सिर्फ अपनी फैमिली, दैट्स इट। नई व्यक्ति से मैं कुछ बातें नहीं करती थी, क्योंकि मुझ में ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहते थे। मुझे बात करना नहीं आती है। जब वो कोई मुझे कहता है ना, तो उसको फिर से लौट कर जवाब देना नहीं आती है। तो इसलिए क्यों ना मैं चुप बैठूं, ऐसी मैं सोचती थी। या कोई मुझे कुछ कहते हैं, या कोई मुझे कुछ ये निकनेम से ऐसे बुलाते हैं ना, तो उसको पलट कर जवाब देना मुझे नहीं आती थी। इसलिए सिर्फ मैं स्माइल करती थी, डिफेंस मैकेनिज्म तरह। जब मैं रोती हूँ या जब मैं गुस्सा होती हूँ ना, तो वो ज्यादा छेड़ते हैं। इसलिए सिर्फ स्माइल करने से वो कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म थे। और मुझे बातें करना नहीं आती है, इसलिए साइलेंट रहना बहुत अच्छी है। तो ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म से मैं रहती थी। लेकिन आफ्टर मेडिटेशन मैंने मेरे नोटिस भी नहीं किया, बहुत सारे चेंजेस आया मेरी बिहेवियर में। मैं नए लोग से बातें करना शुरू किया, नए लोग से अच्छी तरह मिलना, ये सब मैंने शुरू किया। अ, अच्छी तरह उनसे फ्रेंडशिप करना शुरू किया। और जो जो मैं फील करती थी, ये पलट कर ना जवाब देना, ये सब मैं फील करती थी ना, वो सब वैसे ही गया है। वो सब नहीं हुआ। कोई भी मुझे, जब मैं नया फ्रेंडशिप किया ना, कोई भी मुझे नहीं छेड़ रहे थे, वो अच्छी तरह मुझे स्वीकार कर रहे थे। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मेरा ये सारे डाउट्स था, ये सब क्लियर हो गया। नहीं, इस डर से मैं फ्रेंडशिप नहीं कर रही थी। तो ये
ये इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये सब मुझे समझ आ गया। एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं ये भी मैं मेडिटेशन शेयर करने से ही मैं इसको समझ गए, मैं इसको पॉइंट आउट किया था ये भी। तो तब मुझे समझ आया कि ओके, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वीकार करना शुरू किया, इसलिए सभी लोग भी मुझे स्वीकार किया। पहले मैं खुद अपने आप को नहीं स्वीकार करती थी, मैं अपने आप को पॉइंट आउट करती थी, जज कर रही थी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो दूसरों भी वैसी ही दृष्टि से मुझे देख रहे थे। और ध्यान करने से ये अपने आप खुद ही आ गया थी। ये मैंने कोई प्रैक्टिस ये सब नहीं किया, ओनली मेडिटेशन किया, प्रॉपर मेडिटेशन किया। सिर्फ इसी मेडिटेशन से ही मेरा ये पॉइंट आउट करना, ये जजमेंट करना, ये वैसे ही दूर हो गया। तो ये बहुत अच्छी मैं समझ चुकी हूँ सर। ओके, थैंक यू मैडम जी। जैसे आपने कहा प्रॉपर मेडिटेशन, आपकी नजर में प्रॉपर मेडिटेशन क्या है? या यस, अब बहुत सारे आगे सर, बहुत सारे लोग ये सब सुनते हैं ना, ये संकल्प रखना ये सब सुनते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि संकल्प करना, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो हम जरूर उस संकल्प को रखना है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि सिर्फ संकल्प रखने से कोई काम नहीं आता है। संकल्प रखना और फिर उस उस संकल्प अच्छी तरह मैनिफेस्ट होने के लिए हम जरूर ध्यान करना है। वो भी कैसे? 3 घंटे 4 घंटे, हमारा प्रॉब्लम कितना है उतना घंटा साधना हम जरूर करना है। तब उसी को मैं प्रॉपर मेडिटेशन कहती हूँ। अब ध्यान कर रहा है, कैसे ध्यान कर रहा है? सिर्फ 1 घंटे योगा कर रहा है, 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक उसी तरह अब ध्यान कर रहा है, या अच्छी तरह अब कुछ बहुत सारे लोग कुछ प्रॉब्लम से ही मेडिटेशन में आते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग ध्यान करने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज या मेंटल प्रॉब्लम्स, इन सारे के लिए ही आते हैं। तो आप अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करना है तो आप बहुत ज्यादा ध्यान करना है पहले। पत्री सर कहते हैं ना 40 डेज मेडिटेशन, तो कंप्लीट करना है उस पीरियड को। 40 डेज मेडिटेशन कितना करना है, हमारा प्रॉब्लम कितना है उतना करना है। अगर हमारा प्रॉब्लम छोटी है, ओके, फ्यू आवर्स, ओके। अगर हमारा प्रॉब्लम बड़ी है तो और ज्यादा आवर्स हम मेडिटेशन करना है। ये बात हमें याद रखना है। और जो हम 40 डेज रखते हैं तो पूरा करना चाहिए। बिना पूरा करने से, बिना ही हम आंसर्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए हम देखते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। So, पूरी अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ कोर्स देते हैं और देकर इस कोर्स को पूरे करने के बाद तुम हमारे पास आओ, ऐसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरे कोर्स को पूरा करके हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ठीक इसी तरह हम मेडिटेशन भी प्रॉपरली करना है। हम कितने घंटे साधना कर, कुछ मास्टर्स कहते हैं 3 घंटे कर लीजिए आपके प्रॉब्लम के लिए, आपको कुछ ठीक होना है ना तो 5 घंटे कर लीजिए, ऐसे कहते हैं। वो सब सुनते हैं लेकिन नहीं करते हैं, और फिर सोचते रहते हैं कि ये नहीं ठीक हो रहा है, अगर मुझे संकल्प रखा तो मैं ठीक होती है क्या, या कोई दूसरे मार्ग में जाए तो वो ठीक होती है क्या, ये सब सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हम ध्यान करना है, कैसे करना है, हमारा प्रॉब्लम कितना है उतने घंटे हम उसके लिए वो साधना जरूर करना है, तभी हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह क्लियर होएगा, वो तो तो गारंटी। ध्यान की साधना कैसे करना चाहिए आपकी नजर में? कौन सी ध्यान साधना सही है? सर तो हम पीएमसी हिसाब से जयपुर से हम्म, ये आपके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। यस इट्स सर, फॉर नॉन पिरामिड मास्टर्स। ओके, ओके, यस सर।
मैंने देखा है ना, बहुत सारे मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये साधना सांस पर हमारा ध्यास रखना, तो ये साधना मुझे अच्छी लगती है। या आनापानसति? Anapanasati meditation is a wonderful meditation, because whatever meditation we do, the final destination is again Anapanasati. हम कहीं भी जाए, कोई अगर हम जाप करना है, अगर हम कोई मंत्र करना है, लेकिन फाइनली दे कम टू दिस स्टेज इटसेल्फ। वो एंड स्टेप कहा है, हम अपने आप को पूरी तरह शून्य में रहना है, और फिर हम एंड में हम इसी आनापानसति से ही हम इसी मोड पर ही हम आना है। और इसके लिए हमें कोई कंडीशंस नहीं है, इसके लिए हम कोई दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप पर ही डिपेंड कर रहा है। और आनापानसति इज वंडरफुल मेडिटेशन, क्योंकि कोई भी एज कोई भी एज की व्यक्ति वो कर सकते हैं। राइट फ्रॉम एक चाइल्ड से लेकर 60 साल की आदमी भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर उसकी एज उसके भी ज्यादा है तो भी वो कर सकती है। और इसके लिए कोई फूड का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यही घंटा करना है, यही घंटा करना है, ये सब नहीं है। हम कब अपनी फ्री टाइम है उस पर हम कर सकते हैं। तो ये वंडरफुल मेडिटेशन मैं सोचती हूँ सर। और इसके लिए हम सिर्फ अपनी टाइम देना है और बैठना है पहले। बहुत सा हम क्या करना है, पहले इसके लिए समय देना है और बैठना है। और जो भी होता है हम मास्टर्स से मतलब हमारी मास्टर्स जो होती है ना हमारे शहर में, या हमसे कनेक्टेड हो गई मास्टर्स होती है ना, तो उससे डाउट्स है तो उससे बातचीत करते हुए हम जब अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह हम ये कंटिन्यू करते हैं ना, तो दिस इज द वंडरफुल मेडिटेशन सर। अगर हमें कोई डाउट है, हमें पूछना है। मुझे भी पहले यही डाउट थे। हम आनापानासति में अपनी ब्रेथ पर हम ये फोकस रखते हैं ना, तो कंटिन्यूअसली ये फोकस हमें रखना है। तो मेरे भी ये डाउट था। मैं क्या करती थी, मैं पूरी तरह ये डीप स्टेट में जाती थी, लेकिन मुझे याद आती थी, नहीं नहीं मुझे इस ब्रेथ पर फोकस रखना है ना। तो मैं फिर से उसको याद करके मैं फिर से ये ब्रीथ पर अपनी फोकस रखती थी। तो मैंने पूछा एक बार मास्टर से, सर ऐसी है मेरी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। तो वो तब उसने कहा कि नहीं नहीं, उस डीप स्टेट में आने के लिए ही ये हम अपनी ब्रीथ पर फोकस रखते हैं। तो जब हम अपनी जब हम उस डीप स्टेट में रहते हैं ना, तो फिर से ये ब्रीथ पर हम फोकस नहीं रखना चाहिए। सिर्फ हम उस स्थिति को जिस साक्षी भूति स्थिति में रहकर उसको देखना है। तो मुझे ये क्लियर हो गया, तो मैं अच्छी तरह वो प्रैक्टिस करने तो कंटिन्यू जैसे किया। आपने कहा ब्रीथ इज वर्किंग लाइक ए गूगल मैप या आपकी अंतर में जाने के लिए। यस सो यस ब्रीथ सर। इज ए गूगल मैप। आज हमने आपसे एक नई बात सीखा। ब्रीथ इज नथिंग बट ए गूगल मैप टू रीच योर इनर वर्ल्ड। यस सर, दिस इज द क्योंकि टूल कैसे सर। जाना है, सभी लोग जो विवेकानंद भी कहा, आपके अंदर आनंद शक्ति है, उसको बाहर लाइए। लेकिन बाहर कैसे लाना? यस और आज हम आपसे ये जाना कि ये शक्ति आपके अंदर ही है, केवल ध्यान के जरिए हम उसको बाहर ला सकते हैं। यस और वो ध्यान की साधना आनापानसति, सांसों के ऊपर ध्यान लगाना, वो भी अपनी सांसों के ऊपर, दूसरों के सांसों के ऊपर नहीं, या नहीं दूसरों की बातों के ऊपर नहीं, नहीं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना। इट्स ग्रेट मैडम जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को आपने समझाया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं इस श्रृंखला में।
आपने करीबन 27 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आपने कई हजारों बार पत्री सर से मिल चुके होंगे। So what is the most unforgettable experience with Patri sir? Yes, sir. The most unforgettable experience is um, he's both my father and mother and guru. I had experience with him like this. सर ने एक बार मेरी घर आए थे, तो मैं सबको टिफिन दे रही थी। तो हमने दूसरी सर्विंग के लिए पूछते हैं ना, सेकंड सर्विंग के लिए, तो मैंने पूछ रही थी, तो पत्री सर ने डांट लिया मुझे। वो तुम ऐसे क्यों बार बार पूछ रही हो, वो खाने के लिए नहीं, वो ज्ञान लेने के लिए आया है, ऐसे उसने डांट लिया। तो मैंने चुप हो गई और मैं अंदर लौट गई थी। सिर्फ 2 मिनट के बाद पत्री सर ने मेरे पास आ गए थे, और जैसे माँ ने डांटते हैं ना, कुछ हमने नहीं अच्छी नहीं किया तो वो डांटते हैं, और फिर वो हमें समझाते हैं ना, ठीक इसी तरह सर ने मेरे पास बैठ गए और इतने प्यार से वो मुझको पास लिया, और मेरे साथ ही वो बैठ गए थे। हाँ, ये सारे यहाँ हॉल में था और मैं डाइनिंग हॉल में थी, तो वो मेरे साथ डाइनिंग हॉल में बैठ गया, और सारे लोग फिर से वहाँ आ गए थे, और मेरे लिए सर ने एक गाना भी गाए थे। ये तो मैं अपनी माँ की प्यार में इसमें देखा है। और एक बार मैंने एक पिरामिड के बारे में मैं बातें करते हैं, मैं सर से कहा, सर ऐसे हमने ये प्लान हमने किया है, तो अब ये काम हो रहा है, मैंने ऐसे कहा। तो सर ने बहुत बहुत सारा डांटा है मुझे, इतने सारे डांटने लगा। वो रुका ही नहीं, डांट मुझे टच करने के लिए भी उसने अलो नहीं किया है, ऐसे डांटने लगा। मुझे समझ भी नहीं आ रहे थे वो क्यों मुझे डांट रहा है, ये भी समझ भी नहीं आ रहे थे। उसने दूसरों से कहा, इस मास्टर्स को आज तुम फूड भी मत दे, ऐसे उसने कहा। मैंने सोचा ठीक है, जो भी मैं भी वहां से गई नहीं, मैं भी वही खड़ी थी, और सारे डांटते रहे, कंटिन्यू कर रहे थे। सारे डांटना फिनिश हो गया, खाना भी फिनिश हो गया, तो सर ने सर्व किया, सभी को सर्व किया, लेकिन मुझे नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक है, खाने सर अपनी खाना फिनिश हो गया, और फिर सर फिर से बुलाया मुझे। मैंने सोचा इतने टाइम मुझे डांट लिया ना, अब क्यों बुला रहे हैं मुझे, ऐसे सोच के मुझे मुझे लाइक नहीं हो रहा था उसके लिए सर के पास जाना, लेकिन सर ने बुलाया ना, मैंने फिर सर के पास अच्छा गया। नहीं लग रहा था, सर ने डांटा ना। अच्छा नहीं लग रहा था। सर मुझको ही देखते हुए वो बात कर रहा था, लेकिन मुझसे नहीं। ऐसे सर ने बहुत सारे चिढ़ाए उस दिन में। ये सब हो गया सर। लेकिन मुझे ये एक प्रश्न था, सर ने क्यों क्यों मुझे डांटा? मुझे कोई दुख नहीं हुआ, सर डांटने से मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था, वो मुझे क्यों डांट रहा है? लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स मैं उसको समझ लिया सर। सर मुझे क्यों वो एक पेरेंट होते हैं, हम कुछ गलत करते हैं तो हम सिर्फ यही देखते हैं, लेकिन हमारी पेरेंट्स क्या करते हैं, वो आगे भी क्या होता है वो देखकर हमको वो समझाते हैं ना। तो ठीक इसी तरह सर ने उस दिन आगे क्या हो रहा होते हैं ये देखकर मेरी गलत स्टेप के लिए वो मुझे डांटा है उस दिन। लेकिन जब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा है सर ने, जब भी मेडिटेशन मेरी मेडिटेशन में भी सर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कोई भी परिस्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस हैं,
सरप्राइज विजिट्स देते थे सर। 12 o'clock फोन आते थे, सर आ रहे हैं आपके घर, 4 बजे सर आ रहे हैं। तो सिर्फ 3 घंटे में हमने सारे प्रिपरेशंस पूरा किए थे और सर ने विजिट देकर सर चला गया। फिर उसके बाद मुझे पता होता था कि सर का विजिट का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे सारे जो क्रिटिकल सिचुएशंस है वो ऐसी ही आ, पूरी तरह क्लियर हो जाते थे। सर ही लेकिन प्रेजेंस पति सर तो ये कहते हैं कि मैं कौन सा भी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, सर आपकी सॉल्व नहीं प्रॉब्लम करते को हैं। आपको सॉल्व करना है। यस सर, में हमें ही खुद ही सॉल्व करते हैं, लेकिन वो करेजियसनेस, वो धैर्य मुझे मिलती थी सर के रूप में। वो सपोर्ट में हूँ, वो सपोर्ट मुझे मिलती थी। और मैं कुछ वक्त ऐसे होते हैं सर, कोई भी सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आते थे, तो उस वक्त सिर्फ सर ही हमें सपोर्ट करते थे। उसकी प्यार भी, उसकी वो एनर्जीज भी, मास्टर्स भी इतने सपोर्ट करते थे, इतने सपोर्ट हमें मिलती थी। वो सारे सिचुएशंस कितने भी डिफिकल्ट हो, वो ऐसे ही वो क्लियर होती थी सर। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ मैं अपनी गुरु की तरह वो सही रास्ता दिखाते थे हमें, क्या करना है, कैसे करना है, उस सिचुएशंस में कैसे हमें रहना है। हम देखते हैं ना सर, हम जब हम अच्छा है, हम बहुत सारे वैल्यूज कहते हैं, लेकिन टफ सिचुएशंस में क्या हमें वो वैल्यूज निभा देते हैं, क्या नहीं भी निभा देते हैं। ये सीखा है सर से। कोई भी सिचुएशंस हो, हम अपनी वैल्यूज को निभाना ही है, ये मैंने सीखा है। और जो आज मैं यहाँ हूँ, ये तो सिर्फ सर की गाइडेंस से ही हूँ। वो प्यार भी मिला मुझे, वो सपोर्ट भी मिला मुझे, वो ज्ञान की डायरेक्शंस भी मिला है मुझे। तो ये 3 में सार में देखती हूँ सर। थैंक यू मैडम जी। आपके सफर जो पति सर के साथ है, इट्स अ वेरी ग्रेट जर्नी, क्योंकि 27 साल का सफर है, कोई मामूली बात नहीं। सो इसलिए पीएमसी जयपुर आपको सलाम करती है। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच मैडम। जो थैंक आपने 27 साल से पति सर के कई कॉन्सेप्ट सुने होंगे यू। और सुने होंगे और उसके एक्सपीरियंस भी पाए होंगे, तो उसमें से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है सर का? भाई के बारे में सर ने एक कॉन्सेप्ट कहा, भाई से दूर नहीं भागना है, भाई को फेस करना है। एक कॉन्सेप्ट सर इस डर कोरोना से पीरियड में, आगे। या डर से हम्म, भागना नहीं, डर को फेस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाओ। सो एक्चुअली जब हम लोगों से मिलते हैं, हर किसी के अंदर किसी न किसी चीज के बारे में डर तो रहती है। सो एक्चुअली वो डर कैसे आती है इंसान के अंदर? जब उन्हें पैदा होता है तब से आती है क्या, या उसकी कुछ अलग सी वजह होती है जो इंसान के अंदर डर आ जाती सर सर की बातों से अगर हमें पता होना है, तो सर ये कहते हैं कि हर एक इंसान कुछ डर लेकर जन्म लेते हैं, क्योंकि सोल की यही टेंडेंसी है। अपने आप को अच्छी तरह, अपने आप को मोल्ड करना ही सोल की टेंडेंसी है। तो जो भी डर हमने फेल हो गए हैं, या जो भी डर से हमने बाहर नहीं आए हैं, तो आ, उस डर से पार्ट लेने के लिए, या उस डर से बाहर आने के लिए, हम कुछ ये डर जो है, हम उस डर को लेकर ही हम जन्म लेते हैं। तो उस डर से कैसे हम बाहर आना है, और वो कैसे हम फेस करना है, ये सब हम अपनी मेडिटेशनल विजडम से और अपनी ये नॉलेज से हम धीरे धीरे उसको सीखते हुए इस डर को फेस करना, ये सब हम जानने के लिए ही इस डर को लेकर हम जन्म लेते हैं। मेरे ही खुद ही की केस में मैं डर रही थी,
दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों से फ्रेंडशिप करने के लिए मैं डर रही थी। लेकिन ध्यान करने के बाद अपने आप ही ये ध्यान की एनर्जी से और इस ध्यान करने से जो एनर्जी मिलती है, वो मुझे डर को सामना करने का शक्ति दिया है, एनर्जी, ऊर्जा दिया है। हम डर से भाग जाते हैं और उस सिचुएशंस को फेस करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग संसार की डर से हिमालय से भाग जाते हैं। वो क्या निर्वाण निर्वाण कहते हुए वो भाग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पत्री सर कहते हैं कि संसार में ही निर्वाण है। बहुत सारे देवी देवता हैं जो संसार में है। कृष्ण भगवान वो योगीश्वर है, उसकी ही 8 पत्नी है। तो वो संसार में ही वो हमें दिखा दिया कि संसार में ही निर्वाण है और संसार में रहते हुए ही हम इस निर्वाण को पाना है। हम इसको फेस करने से बजाय हम इसको फेस करना छोड़कर हम डर कर नहीं, कहीं नहीं जाना है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशंस को जो हमारी लाइफ में आती है, उस सिचुएशंस को बिना फेस करते हुए उससे भागने के लिए ये निर्वाण की ध्यान करने की ये वजह लेकर वो भाग जा रहा है। लेकिन नहीं है। हमारी PSSM का प्रिंसिपल क्या है? संसार में रहते हुए ही हमें संसार में ही निर्वाण पाना है। तो यही बात कहते हुए यशोधरा जी ने इस संसार में रहकर ही वो अपना निर्वाण का रास्ता वो चुन लिया। अब ये बुद्ध भगवान संसार को छोड़कर निर्वाण का रास्ता उसने चुना। तो दोनों में भी एक ही गोल दोनों भी पाया है। तो हमारी मार्ग है यशोधरा जी की मार्ग है। हम यहाँ रहकर ही हम सबको देखते हुए, सबको संभालते हुए हम यही रहना ही हमारी प्रिंसिपल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों को पैदा करना और बच्चों को देखने के क्या हम अच्छी तरह उसे संभाल पाते हैं? तो ये डर से भी बहुत सारे लोग बच्चों को पैदा करने के लिए भी डरते हैं और वो स्टॉप कर रहा है, वो अबॉर्ट कर रहा है। बहुत सारे केसेस है आजकल। तो उस डर से कब तक हम भागते रहते हैं? हमें बातें करने के लिए डर है, हमें आगे जाने के डर लिए से, डर है, बहुत सारे डर है सर। जो डर से कहीं रुकना नहीं, हाँ क्योंकि डर के आगे जिंदगी है। हाँ, हम बहुत सारे हमारी लाइफ में बहुत सारे चीजें हम छोड़ रहे हैं डर के वजह से। कुछ लोग आगे जाकर बात करने के डर से वो लीडरशिप नहीं लेते हैं। वो उसको बहुत टैलेंट रहते हैं, लेकिन सबको लीड करना उसका डर है। तो तो वो केवल डर उसको रोक रहा है आगे हाँ, बढ़ने से। यस। तो बहुत सारे चीज हम डर के वजह से हम अपनी लाइफ में खुद हम उसको स्टॉप कर रहा है। तो हम जब तक भागते रहते हैं तब तक ये डर हमें डराती ही रहती है। तो एक बार हम वही रुक कर जब हम फेस करते हैं ना, तो हमें ये मालूम होता है ये इतना भयानक नहीं है। जो एक्सपीरियंस हमें मिलती है ना, तो वो उतना भयानक नहीं है, ये हमें मालूम होती है। सो ध्यान कैसी सहायता करती है डर से आगे जाने की? सर वहां स्टॉप होकर उसको फेस करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहते, हिम्मत वहां होना पड़ती है सर। तो वो हिम्मत हमें ध्यान देती है, वो करेज, वो मन की वो शक्ति हमें ध्यान देती है सर। क्योंकि यही वो चीज है, वो कमी है हमें हम भागते रहते हैं। रुकना है, कुछ कुछ वक्त रुकना है और कुछ वक्त भागना है। तो कहाँ रुकना है, कहाँ भागना है, ये चीज हमें सिर्फ ध्यान ही हमें ये बताती है सर। कहाँ भागना है, कहाँ रुकना है, कहाँ हमें
फेस करना है, ये सब हम वो हिम्मत जो है, जब हम ध्यान करते हैं ना, जो एनर्जी, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ ध्यान करने से ही ये सब आ जाते हैं क्या? आ जाते हैं। हम सिर्फ ध्यान करने से ही हम अपनी इनर से कनेक्ट हो जाते हैं। हम क्या हम अब कैसे हैं, हम बाहर ही जा रहा है, हम अपनी अंदर नहीं जा रहा है, हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। हम बाहर देखते हुए बाहर की वो जो अच्छी है, वो जो आ, वो जो भी है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके लिए हम बाहर जा रहा है, हमसे दूर होकर जा रहा है। जो हमारे अंदर जो है उसकी बात हम सुन नहीं रही है। तो उसकी एक ही मार्ग है कि हमें कुछ वक्त रुकना है और अपने आप को सुनना है, अपनी आप से हम कनेक्टेड होना है। तो ये सिर्फ ध्यान करने से ही ये सब हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने आप से कनेक्टेड होना शुरू करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो वो हिम्मत आ जाती है रुकने के लिए। अगर हम रुके हैं तो कोई आकर हमें पकड़ जाते हैं और हमें भागने नहीं देते हैं, ये डर भी है, ये डर भी हमें अंदर, हमारे अंदर होती है। तो इसके लिए भी हमें बहुत हिम्मत चाहिए। तो ये हिम्मत हमें ध्यान देती है। और वो जो हिम्मत मिलती है हमको ध्यान से। यस सर, वो कॉस्मिक एनर्जी वो हमें ये हिम्मत देती है ओके, रुकने के लिए, फेस करने के लिए। सो ध्यान से जो अपने अंदर डर है, डर इज नथिंग बट लाइक अनवांटेड थिंग। सो ध्यान से जो अनवांटेड थिंग है वो निकल जाती। सो एम आई राइट मैडम? ध्यान से सर क्या हो जाती है, हम बहुत सारे आ, हम बहुत सारे अज्यूम करते हैं, ये हो जाते हैं, अगर ये होता है तो वो हो जाते हैं, दूसरे हमें अप्रूव नहीं इमेजिनेशन करते ज्यादा हैं। हो जाती है। यस, अज्यूम करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। हम्म। इसीलिए उस इमेजिनेशन से ही डर कर ही हम रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ध्यान करने से हम क्या करते हैं, मन को जीरो करते हैं ना। मैंने तो यहाँ तक सुना कि एक इंसान जो ऐसा है जो ऊपर से हवाई जहाज चल रहा है, तो वो नीचे खड़े होके उन्होंने डरना शुरू कर दिया, वो मेरे ऊपर गिर गया तो मैं क्या करूंगा, अब हाँ, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, भागना चाहिए। वो कितना दूर भागेगा, वो कितना दूर गया तो भी उसके ऊपर से हवाई जहाज ही चल रहा है। यस, सो इट्स लाइक ए डर इज लाइक ए इट्स एन इमेजिनेशन, इट्स एन इल्यूशनरी थिंग। यस, 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 यस सर। वो इल्यूशन ही हमें आगे जाने के लिए रोक रहा है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ सर। एक मैडम जो है, उसकी पति बहुत अच्छे हैं, वो बहुत लव करती है अपनी वाइफ से, बहुत प्यारे थे। लेकिन उसमें जब भी देखो ये डर बैठा रही थी कि वो मुझे छोड़कर जाएगा। जब भी देखो यही डाउट रहती थी उसमें। लेकिन वो हस्बैंड जो है बहुत अच्छा था, बहुत प्यार से रहता था, बहुत पेशेंस से रहता था। फिर भी उसको ये यही डर थी, वो मुझे छोड़कर जाएगा, वो मुझे छोड़कर जाएगा। तो जब वो कहाँ से आई है, ये डाउट कहाँ से आई है, जब उसने उसके बारे में वो कुछ वो इन्वेस्टिगेट किया, तो वो अपनी बचपन में उसकी सिस्टर जो है वो उसको छोड़कर गया है। तो वहां से वो डर उसमें बैठ गया, जो भी है मेरी क्लोज की सर्कल जो भी है वो मुझे छोड़कर जाएगा। तो यही ओपिनियन से वो उसके पास ही है, लेकिन वो उसको मानना नहीं चाहती थी। तो उसी ओपिनियन से ही वो जो भी है उसको फेस नहीं करना चाहती थी। वही ओपिनियन से ही वो उसको देख रहा था, ये भी मुझे कभी ना कभी छोड़कर जाएगा। तो जब वो डर उसके अंदर, वो उसकी बचपन में जो बिट गई ना, जब वो क्लियर हो गया ना, तो तब उसने एक्सेप्ट किया। तो हमें भी ऐसी कुछ डर होती है जो अपनी बचपन में हमने कुछ फेस किया। जब हम वहां रुकते हैं ना,
जब हम उस डर को सामना करते हैं ना, तो बचपन से जो भी हम हमारे ऊपर उसको लेकर हम घूम रहे हैं, वो सारे डर को जब हम फेस करते हैं ना, तभी हमें मालूम पड़ती है, नहीं ये हमारी बचपन की डर ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। जो भी है वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, जो भी है वो हमें सम्मान देते हैं। तब जब हम फेस करते हैं ना, तभी हमें मालूम पड़ती है या हमारी यू आर राइट मैडम। जितनी डर, फैक्ट्स ये सब। डर यानी नहीं तो अतीत के बारे में डर होता है, नहीं तो भविष्य के बारे में डर भविष्य के होता है। बारे में डर होता है। लेकिन ध्यान एक ऐसी चीज है, आप ध्यान से आप आपके वर्तमान में रह सकते हैं। हाँ, सो आप ये जान जाएंगे कि ना भविष्य डरा हुआ है, ना आपको डराएगी, ना अतीत आपको अतीत डराएगा। आपको डराएगी। सो इट्स वेरी ग्रेट टू नो मैडम, सारी दुनिया किसी न किसी डर से जुड़ा हुआ है। सो वो डर से मुक्ति पाने के लिए सभी लोगों को ध्यान करना है। ऐसी संदेश जो आपने आज दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। डर में जो इंसान, जो आजकल की आ, इंसान जो और रिसर्चर्स इंसान के बारे में रिसर्चर्स हो रहा है, मैंने एक जगह पे पढ़ा, अगर इंसान ने नॉन वेजिटेरियन फूड लिया तो उसके अंदर डर आ जाएगा। हाँ सो व्हाई दे टोल्ड लाइक दिस, ऐसा क्यों कहा वो लोगों ने? सर, आपने एक स्टोरी अपने आप सबने सुना होगा ना, गांधी जी जब जेल में था, तो एक या कैदी ने उसको यस यस फूड बनाकर उसको खिलाया था। तो उसको उसको हत्या करने की ये भावना उसमें आ गई थी। तो जब उसके बारे में उसने बातचीत किया, तो उसको ये मालूम हो गया था कि उसकी वो कोई हत्या करके यहाँ आई थी। या तो ही वाज अ मर्डरर, ही या वाज अ मर्डरर। यस। तो सर, जब करने वाला की भावना से ही हमें इतना आ, वो इमोशंस हमें आ जाते हैं ना, तो नॉन वेज जब हम खाते हैं ना, तो वो नॉन वेज एक अगर कोई hen है, तो उसको मालूम होती है ना, जब उसको मार रहा था, तो वो डर उसके अंदर बैठ जाती है ना। आ, ये मुझे मार रहा है, तो वो डर उसमें आ जाती है। अगर कोई गोट है या बकरी है, तो उसको भी मालूम पड़ती है वो हमें मार रहा है। तो वो खाने की चीज में ही डर है, तो उस खाने से हमें डर नहीं आ रहा है, ये कैसे होती है सर? तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि जानवर तो इंसान के खाने के लिए बना है। इस सर, यही सार कह ऐसा रहा है क्यों कि कहते? यह अज्ञान है। आ, ये अज्ञान है, उसको पता नहीं है। क्योंकि जो भी उसको खिला रहा है, उसको भी नहीं पता है। वो ऐसे सोच रहा है कि मांस खाने से हमें शक्ति मिलती है, हम तंदुरुस्त है, सिर्फ वही बात ही उसको पता है। तो सार ये कहता है कि जैसे एक एक शेर एक बकरी को खाती है, ठीक इसी तरह हम उसको खाना समझकर, हमारे लिए खाना समझकर हम वो खा रहा है। ये अज्ञान है। और कहते हैं ना, जैसे हम देखते हैं वैसी हमारी नीति होती है। तो हम उसे वैसे देख रहा है, इसलिए हमें वो खाने की चीज की तरह हमें दिख रहा है। अगर हम उसे खाने की चीज की तरह नहीं, अगर हम उसे कोई हमारी हमारी जो फ्रेंड है, ऐसी तरह हम देखते हैं, हमारी हमारी तरह ये भी एक लिविंग बीइंग है। जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तो जीसस जैसे उसने अपनी गोद में बिठाया, हम उसको ऐसी तरह अपने गोद में बिठाएंगे। सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि जीसस इस बकरी को अपनी गोद में बिठा लिया, इसलिए हम वो अपने खाना समझकर ये खा रहा है। ऐसे नहीं। ये वो जैसे आपको खाने के लिए उसके गोद में लगाया उसको। मे बी सर, आई अज्यूम दैट। दैट्स लेकिन ग्रेट। ये बात नहीं है। जीसस बहुत करुणा मूर्ति है, ये इसको खाने के लिए गोद में नहीं ले रहा है,
ये हमें Yeah. समझना है। Yeah. सो पत्री सर कहते हैं कि ये अज्ञान है। जब हम अज्ञान को दूर करते हैं ना, तभी ये, जब हमको उसको बताते हैं ना ये खाने की चीज नहीं है, तब वो उसको ये समझते हैं। और सारे कहते हैं कि जो हम अज्ञान से करते हैं ना उसको कम दुख मिलता है, लेकिन जब हमें मालूम होकर हम फिर भी उसे खाते हैं और पाप करते हैं ना, तो हमारा दुख जो है, जो पाप जो है, बहुत ज्यादा होती है। तो आजकल हम पिरामिड मास्टर्स ये स्प्रेड कर रहा है कि ये हमारी खाने की चीज नहीं है, तो हम उसको बता रहा है। अब तक उसको पता नहीं है, इसको बिना बताए बिना ये उसको खा रहा है। ये तो सिर्फ एक ही बात है, लेकिन हमने ये जो स्क्रीन है जो उस पर लगा हुआ है उसको निकाल कर हमने उसको दिखा रहा है। आजकल हम ये वर्ल्ड को दिखा रहा है जो पर्दा है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये खाने की चीज नहीं है, ये तो हमारे साथ रहने की एक लिविंग बीइंग है। तो जब हम लेकिन इसको समझते हुए भी जब उसको खाता है ना, तो उसको बहुत बड़ा दुख मिलती है। और यस सर, हम फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। जब हम उसमें ही इतना डर है, तो जब हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर भी ये डर बिटा जाता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर इतना डर रहती है, इतना द्वेष भाव रहती है, इट्स इतनी यू आर निस्सहायता राइट रहती मैडम, है। क्योंकि कोई भी बकरा मुझे काटो बोल के नहीं बोलती है, शायद खुशी से काटो बोल के नहीं बोलती है। कोई भी बकरा ही होने दो, मुर्गी होने दो, मछली होने दो, कोई भी होने दो, बहुत खुशी से हाँ बेटा आके मुझे काट ले और खा ले। यस सर, बहुत सारे दुख होती है सर उसमें, यस इसीलिए मैडम। हम सब ये सब कर रहा है। इतनी सारे हमारे हमारे लिए अब इतना टेक्नोलॉजी है, इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं हम अच्छी तरह जीने के लिए, फिर भी हम सब में इतना दुख क्यों है? क्योंकि हमारी जीने की तरीका ये ठीक नहीं है। दुख जो हम और खा डर रहा दोनों है, भी है। या जो दुख हम है खा और डर रहा भी है है। वो अच्छा नहीं है, हम कैसे देख रहा है वो अच्छा नहीं है। तो ये बहुत फैसिलिटीज है, फिर भी हमारे अंदर जो दुख है वो दूर नहीं हो रहा है, हमारे अंदर जो डर है वो दूर नहीं हो रहा है। तो टेक्निकली हम आगे जा रहा है, लेकिन मॉरली हम पीछे रह चुके हैं। तो हम हम अपनी बच्चों को ये सीख देना है, हम मॉरली कैसे आगे जाए। हम इतने सारे फैसिलिटीज होकर, इतने सारे अच्छे चीज होकर भी हम अपनी डर से दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो इस डर को कैसे दूर करना है, ये ज्ञान हमें अपने बच्चों के देने हैं। तो इसके लिए एक ही मार्ग है, वो है ध्यान करना। सो वो मैंने जो ठीक है यहाँ वो पे एक बार एक पर्सन से डिस्कस कर रहा था। सो उन्हें बोल रहा था कि इंसान जो पहले आदि मानव थे उस वक्त से उन्होंने नॉनवेज खा रहा है। तो मैंने बोला यार तुम तो वहीं पे रुके हुए हो, प्लीज बिकम सिविलाइज्ड। यस। तो फर्क क्या है? जो 10,000 साल पहले जो इंसान था, अब तुम भी वैसे ही हो। हाँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर शुड बी सम डिफरेंस। अब यस। तुम तो थोड़ा ज्ञानी बन गए, तुमको थोड़ा कॉमन सेंस आ गया, इसके बारे हम में सोचो। सो ही बिकेम स्पीचलेस। यस यस सर, हम टेक्निकली अपडेट हो रहा है, अपनी यस, जो भी गैजेट्स है उसके बारे में हम अपडेट हो रहा है, यस लेकिन मैडम। जो हमारे अंदर जो गुण है उसमें हम अपडेट नहीं हो रहा है। या जो गुण है, जो डर से अभय से अभय होना, निर्भय होना, वहां हम अपडेट नहीं हो रहा है। या क्रोध से प्रशांत रहना, आ, सेवा की तरफ आगे जाना, या इन चीजों में हम अपडेट नहीं हो रहा है। उसके बारे में सोचने के लिए हम तैयार नहीं है। जो करना है उसके लिए, उसको करने के लिए हम आगे जाना है, उसकी उस रास्ते में हम अपडेट होना चाहिए। या ये अपडेशन हमें, ये अपडेट करने का
ये रास्ता हमें ध्यान ही देगा। जो हम बहुत बड़ा सेल हम अपने हाथों में रखकर हम अपडेट करना नहीं, हम अपनी हाथों को क्लैस्प करके हमारे आंखों को बंद करके हमें अपडेट होना है। तो जब Yeah, हम ऐसे अपडेट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे आसपास है, जो भी फैसिलिटीज हमारे आसपास है, उसको एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं। अभी एंजॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी डर है, फिर भी कुछ वजह है, हम 100% नहीं एंजॉय कर रहा है। जब हम ध्यान करते हैं, ये सारे डिजिटल वर्ल्ड, ये सारे जो हमें दिख रहा है, इससे कुछ वक्त हम अपने आंखें बंद करके हम अपने खुद अपने अंदर जाते हैं ना, तो तब हम अपडेट कर सकते हैं, भय से निर्भय तक। yeah. Thank you, Madam Ji. देश से Then प्रेम। only our life will become celebration. यस। So the life is to celebrate actually. लेकिन हम ये भूल चुके हैं, सेलिब्रेशन करना भूल चुके हैं। यस। सेलिब्रेट करना और अपने आनंद के लिए किसी दूसरे प्राणी की हत्या नहीं करना अपने खाने के लिए, वो पाप होता है। सो हम थैंक यू वेरी मच प्रत्युषा मैडम जी। आज हमने आपसे ये सीखा कि डर के आगे भी जिंदगी होती है। किसी चीज के बारे में डरना नहीं और नेवर अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ। जैसे प्रत्युषा मैडम ने कहा, ध्यान से पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी के बारे में किसी के साथ बात करना भी नहीं चाहती थी, किसी से नहीं मिल पाती थी। वैसे जो एक नॉर्मल गर्ल, शी एंटर्ड इन द क्लास ऑफ डिग्री फर्स्ट ईयर। सो आज लाखों लोगों को वो ध्यान के बारे में बता रही है, आत्मज्ञान के बारे में बता रही है। सो 27 years of this journey, kudos to your journey madam, it's a great journey। और आज हाँ आप यहाँ पे आए और पीएमसी जयपुर में आपका संदेशा दिया। हम सारे पीएमसी जयपुर की टीम की तरफ से और सारे राजस्थान की तरफ से हम आपके बहुत आभारी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही ज्ञान पूरे दुनिया में बांटते रहे। जो पत्री जी के संदेशा है, जो पत्री जी के प्रबोध है, हर इंसान तक, हर घर तक पहुंचना चाहिए। यही हर पिरामिड मास्टर का लक्ष्य होता है और आपके लक्ष्य के तरफ और आप बहुत अच्छी से आपकी सफर हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस प्रत्युषा मैडम जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हमने प्रत्युषा मैडम के जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो हमने आज जाना है। इट्स अ ग्रेट जर्नी। इस अपो दीपो भवा श्रृंखला में पीएमसी जयपुर में, और अपो दीपो भवा श्रृंखला को स्पॉन्सर कर रही हैं श्री क्रिस्टल्स फ्रॉम विजयवाड़ा एंड जयपुर। सो थैंक्स टू श्री क्रिस्टल्स विजयवाड़ा एंड जयपुर। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट to watch this episode and to like this episode, and don't ever forget to share this episode, क्योंकि यहाँ पे प्रत्युषा मैडम के जरिए हमने बहुत ज्ञान पाया है। एक्सपीरियंस इज द नॉलेज, और वो एक्सपीरियंस प्रत्युषा मैडम के पास बहुत है, 27 साल का एक्सपीरियंस। थैंक यू प्रत्युषा मैडम जी। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, PMC Jaipur. Thank you, Shri Crystals. Thank you. Thank you very much. Thank you, Masters. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।